दशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता, महादेव को अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर कर रखना। समाहित शिव कथा कह रही है महाराज। वर्तंतु ने एक शमी पत्र से जीवन का एक आनंद बता दिया। आप भी प्रयास करो, विजयदशमी के दिन एक शमी पत्र बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करो। भगवान शंकर को शमी पत्र, बेलपत्र सुख देने वाले। शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र। आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे और आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता। शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे। आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं है। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है, उस बीच में कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपए कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी जिंदगी में आती है, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से श्रवण। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवादिदेव महादेव के। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं। कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, हे स्कंद देव,
हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानन कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानन कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देगा। ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की और जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, मां जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव, ब्रह्माणी, षडानंद कार्तिकेय को वर प्रदान कर दे। संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। पूरे संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक, स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक, स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है, और दूसरा, पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती है। स्त्री से आयु नहीं पूछी, पुरुष से आय नहीं पूछी। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते क्योंकि स्त्री अपने लिए कभी नहीं जीती, स्त्री हमेशा दूसरों के लिए जीती है। और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, हमेशा दूसरों के लिए कमाता है, इसलिए इन दोनों से नहीं पूछा जाता। स्त्री से उसकी आयु। नवरात्रि के बाद लोग रावण को जलाते हैं, तो कभी तुमने विचार करा कि 9 देवी के बाद ही रावण क्यों मरा? कभी विचार करना था कि रावण को पहले जला देते हैं, देवी जी बाद में बिठाएंगे। और ये नवरात्रि के बाद रावण का संहार हुआ है, नवरात्रि के बाद रावण मरा है। उसका कारण आज भी वही है कि बेटियों पर गलत दृष्टि देने वाले, अगर घर में बेटियां जन्म ली हैं, बहन बेटियां तुम्हारे घर में रह रही हैं, तो उन बेटियों पर गलत दृष्टि देने वाले का अंत कैसा होता है, ये रावण का चरित्र बता देता है कि उसका अंत ऐसा होता है। उसका अंत कैसा है? रावण दशहरे के दिन जला, दशहरे के दिन जल रहा है, पर एक विचार अपने मन में लेकर आना कि रावण से बड़ी गलती तो कौरवों ने करी थी। रावण तो सीता जी को हर कर लेकर आया और अशोक वाटिका में ले जाकर रख दिया था, पर कौरवों ने इतनी बड़ी गलती करी कि भरी सभा में चीर पकड़कर खींचा जा रहा है और उसको नग्न करा जा रहा है, उसके वस्त्र को खींचा जा रहा है। रावण से ज्यादा गलती करी है कौरवों ने कि एक नारी को भरी सभा में ले जाकर उसके चीर को खींचकर उसको नग्न करने का प्रयास किया गया। रावण तो सीता को लेकर गया, अशोक वाटिका में ले जाकर रख दिया।
पर कौरव ने तो भरी सभा में केश पकड़कर खींच कर लेकर आए और उसके चीर को खींचा गया, उसके चीर को खींचा गया। तब रावण से ज्यादा गलती कौरवों ने करी। उसके बाद भी दुर्योधन का, ना दुशासन का, ना कौरवों के किसी भाई का आज तक पुतला मुतला जलते नहीं देखा अपन ने। तो तुम्हारे मंदसौर वालों ने कहीं देखा हो तो जरूर फोटो खींच के मेरे को भेजना कि कौरवों ने इतनी बड़ी गलती करी थी जितना रावण नहीं करा है। रावण तो सीता जी का हर का लेकर आया और अशोक वाटिका में रख दिया, पर कौरवों ने एक रजस्वला धर्म में रहने वाली, रजस्वला धर्म का तीसरा दिन उसके बाल पकड़कर खींच कर लेकर आए और बाल पकड़कर खींच कर लेकर आकर यहां उसके चीर को खींचा जा रहा है। विचार करिएगा कभी एकांत में बैठ के कि क्यों रही है एक कौरवों का पुतला क्यों नहीं जला रहे। इन्हें तो गलती तो करी थी और ज्यादा करी, रावण से ज्यादा गलती करी, फिर रावण का ही पुतला अकेला का क्यों जला। और रावण ने तो केवल सीता जी को हरकर अशोक वाटिका में ले जाकर रखा था, फिर इसका पुतला जला और कौरवों का नहीं जला। उसका कारण क्या था? क्या कारण था? ऐसा कौन सा कारण पड़ गया था कि रावण का पुतला जलाया गया और कौरवों का नहीं जलाया गया? क्योंकि रावण सीता को लाने के बाद जिद पड़ अड़ा रहा। एक बार अगर अदालत में केस चले जाए और व्यक्ति जिद छोड़ दे, जिद में अगर थाने में खबर गई, अदालत में खबर गई और वो तो जिद पे अड़ा है, नहीं तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा, बिल्कुल केस लगाओ, लड़ने दो। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अदालत में ही सड़ रहे हैं, पड़े हैं और अभी भी जिद नहीं छोड़ रहे हैं। अगर एक बार व्यक्ति जिद छोड़ दे तो अदालत के आधे केस केवल राजीनामा में ही निपट जाए। लंकाधिपति रावण जिद नहीं छोड़ पाया और कौरवों के केवल 2 भाई थे, दुर्योधन और दुशासन, जो कि जिद पर अड़े रहे। बाकी के भाइयों ने 98 ने जिद छोड़ दी, इसलिए इन कौरवों के पुतले नहीं जले और उस लंकाधिपति रावण के जले, क्योंकि जिद पर अड़ा। नवरात्रि चल रही है, मान लो कर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो 9 दिन पूरे होने के बाद जब 10वीं तिथि है, 10वीं दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रि पूर्ण होने के बाद में जो 10वीं तिथि है, शमी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित करें। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो 10वीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आएं, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हैं, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे संभालना। हमारा विश्वास करता है 3 महीने के अंदर जहाँ भी कथा होगी वहाँ आपका खुद का पत्र आकर आप लिख कर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा।